किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ड्रोन स्प्रे गन्ने पर हम ड्रोन से स्प्रे किस तरीके से करें और कब करें, कितना कन्वीनियंट है, इसके बारे में बताएंगे और बहुत सारे भ्रम को भी दूर करेंगे। ड्रोन की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें खेत का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लिया जाता है 4 कोनों पर खड़े होकर के, और उसके बाद अभी ड्रोन की टेक्नोलॉजी इस तरीके से है कि जिसमें AI बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया गया है। पूरे खेत का स्प्रे ड्रोन कर सकता है और ड्रोन 1 एकड़ का स्प्रे 7 मिनट 3 से 7 मिनट के बीच में आसानी से कर सकता है। ड्रोन की जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। पूरे जो ड्रोन का वेट की अगर हम बात करें तो ये जो इंडिया में अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किए जा रहे हैं, इनका वेट 25 किलोग्राम है। अब एक भ्रम लोगों ने कहा कि ड्रोन से अगर स्प्रे करते हैं तो किस तरीके से जब पत्तियों को हम नहीं भिगोते हैं तो ये दवा असरदार कैसे होगी। किसान भाइयों, जो ड्रॉपलेट साइज़ है वो 220 माइक्रोन का है, बहुत छोटी ड्रॉपलेट है। यानी मोटे तौर पे आप ये मानें कि अगर हम 1 मिलीमीटर साइज़ का ड्रॉपलेट बनाते हैं और 1 माइक्रोन का बनाते हैं तो बहुत बड़ा अंतर है, लाखों गुने का अंतर है। इस तरीके से हम छोटे छोटे साइज़ ड्रॉपलेट्स के बना करके और जब ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो जो पेस्टिसाइड है वो पूरी पत्तियों पर फैलता है, यानी जो उसका कवरेज एरिया है वो वही रहता है जो आप हैवी वॉल्यूम स्प्रे से स्प्रे करते हैं। और चूँकि ड्रॉपलेट साइज़ छोटा हो जाता है तो ऐसी दशा में ड्रॉपलेट साइज़ छोटा है, स्टोमेटा के जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, वो भी छोटे होते हैं, तो बहुत आसानी से पौधे के द्वारा ले लिया जाता है। 10 लीटर की टैंक है और 10 लीटर की टैंक में मानो कि आपको इस इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे करना है तो 100 ml इमिडाक्लोरपिड 10 लीटर की टंकी में डाल करके आप स्प्रे कर देंगे। और अगर हाई वॉल्यूम स्प्रेयर से आप करते हैं 200 लीटर पानी डाल करके, तब भी 100 ml ही 1 लीटर में डालते हैं और उसका कंसंट्रेशन, उसका जो पर केन कंजम्पशन होता है वो उतना ही होता है जितना 10 लीटर के टैंक से होता है। किसान में चूँकि स्टोमेटा की साइज़ छोटी है, स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा है, ड्रॉपलेट साइज़ जब हम छोटा करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इफ़िशिएंसी ऑफ यूज़, यानी जो इसकी क्षमता है पेस्टिसाइड की, वो एक तरीके से बढ़ जाती है, चाहे पेस्टिसाइड हो और चाहे फर्टिलाइज़र हो, जिसका भी स्प्रे आप कर रहे हैं। किसान भाइयों, बात आती है कि ड्रोन से स्प्रे कब करें और कब ना करें। कब ना करें इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो ड्रोन का स्प्रे ना करें। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड, उस समय ड्रोन से स्प्रे ना करें। और कब करें, सारा दिन आप स्प्रे कर सकते हैं। स्टोमेटल जो ओपनिंग है, यानी जो रंध्रावकाश गन्ने की और पेड़ों की पत्तियों पर होते हैं, उनकी ओपनिंग दिन में ही होती है। ये फिजियोलॉजिस्ट की रिसर्च है, बहुत बड़े बड़े जो नोबेल लॉरिएट फिजियोलॉजिस्ट हैं उनकी रिसर्च है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं नहीं 5 बजे के बाद स्प्रे करें, अगर ड्रोन से स्प्रे करने का आपको एक ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सारे दिन स्प्रे कर सकते हैं, बशर्ते कि तेज़ हवा न चल रही हो और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, तापमान ना हो। ज़्यादा तापमान होता है, ऐसी दशा में स्टोमेटल क्लोजिंग हो जाती है, यानी स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अब किसान भाइयों, बात आती है कि इसकी कास्ट कितनी आ रही है। अगर ड्रोन से हम स्प्रे कराते हैं तो करीब 350 रुपये पर एकड़ की कास्ट आती है। अगर हम मैनुअल स्प्रे करते हैं तो आप बेहतर जानते होंगे कि आपकी कितनी कास्ट आती है, और मुझे लगता है ज़्यादा आती है। और दूसरी बात है कि केवल 7 मिनट, 5 से लेकर 7 मिनट के अंदर 1 एकड़ का स्प्रे आसानी से कर सकते हैं। और ऐसी फसल के लिए ड्रोन का स्प्रे बहुत कारगर है जहाँ पर फोलिएज तैयार हो गया है, यानी पत्तियाँ फैल गई हैं पूरे खेत में। जैसे इस समय जो गन्ने की दशा है कि गन्ने की पत्तियां आपस में मिली हुई हैं, जब हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो उसकी ड्रिफ्टिंग नहीं होती है। बहुत अच्छे ड्रोन और ड्रोन के नोज़ल आ चुके हैं जिससे ड्रिफ्टिंग, अगर हवा न चल रही हो
तो 1 फीट 2 फीट से ज़्यादा ड्रिफ्टिंग जल्दी नहीं होती है। और चूँकि गन्ने की पत्तियाँ पूरे खेत में इस समय छाई हुई हैं, तो इससे पूरी पत्तियों पर ही ड्रोन की जो ड्रॉपलेट्स हैं 220 माइक्रोन की, वो पत्तियों पर पड़ती हैं। इनका बहुत अच्छा इंटेक होता है। अगर हम हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, जिससे लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, उसकी बात करें तो बहुत सारा स्प्लेश ज़मीन पर जाता है। पेस्टिसाइड का एक तरीके से बर्बादी होती है। अभी जो ड्रोन के हम द्वारा स्प्रे कर रहे हैं, इसमें AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का। और वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्री हैं, चाहे आप ब्रिटेन देख लें, फ्रांस देख लें, यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स देख लें, रशिया देख लें, वहाँ पर ड्रोन की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पेस्ट और डिजीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है। फसल की यील्ड का एस्टिमेशन भी किया जा रहा है। मॉइस्चर स्ट्रेस को मॉनिटर किया जा रहा है। यानी जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, उसमें ड्रोन का बहुत ज़्यादा जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी कम किया जा सकता है और जो वेस्टेज ऑफ पेस्टिसाइड है और इसका जो आफ्टर माथ इफेक्ट है, उसको भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।